In this module, we will talk about limits at infinity. अच्छा, हम लिमिट्स पहले पढ़ चुके हैं, आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कि x किसी नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो फंक्शन किस तरफ अप्रोच करता है। अब हम बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि हमने पढ़े थे पहले कि पॉलिनोमियल्स जो हैं वो उनके ग्राफ्स किस तरह के होते हैं। अगर आप स्केच करना चाहें रफ़, या कोई रैशनल फंक्शन है उसके एसिम्पटोट्स निकाल के उसका अगर आप रफ़ स्केच ड्रॉ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। और अब क्योंकि हमने डेरिवेटिव्स भी कंप्लीट कर लिए, उसमें हमने पढ़ लिया है कि कैसे आप किसी भी कर्व के जो टर्निंग पॉइंट्स हैं और जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है। डोमेन है, एंड पॉइंट्स हैं, एंड बिहेवियर है कि अगर x प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए तो फंक्शन कहाँ पे जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम अब यूज़ करके तो फंक्शंस का कोई रफ स्केच कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो विल सी डैट। तो उसमें हम इसको ज़रा रीआइट्रेट करेंगे, लिमिट्स एट इन्फिनिटी, कि अगर किसी फंक्शन की एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर होता है। इसको हम एंड बिहेवियर भी कहते हैं। और ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर एक्स जो है वो राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी की तरफ या लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ग्रो करे तो आपका फंक्शन किस तरफ जाता है। So we'll see that. Let's begin with what is a limit at infinity. We study the behavior of f of x as x becomes very large, positive infinity की तरफ, और very negative, negative infinity की तरफ. If f of x gets arbitrarily close to L as x approaches to infinity, then उसको जो फंक्शन की जो लिमिट है when x approaches to infinity L आ जाएगी। यानी कि अगर किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच करी जा रहा है, जब x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन आपका किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो वो हम इस तरह से उसको लिखते हैं। इसी तरह से अगर वो नेगेटिव इन्फिनिटी, आप x नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और आपका फंक्शन किसी एक स्पेसिफिक नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम उसको लिख लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल्स टू L। और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट अगर आपको याद करवाऊँ, इफ़ आइदर लिमिट इक्वल्स अ फाइनाइट L, अगर हमारे पास ये जो फंक्शन जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो कोई फाइनाइट नंबर है तो फिर वो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू 0 है या y इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन स्ट्रेट होता जा रहा है, जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो वो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। हमने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था जब हमने रैशनल फंक्शंस पढ़े थे। आप वहाँ जाके इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, हम यहाँ इसको दोबारा भी देखेंगे। तो की एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर एट इन्फिनिटी, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके बड़े की बिहेवियर्स हैं, तो जिनको हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें टर्म्स लाइक 1/xn, अगर आपके पास 1/x रेज़ टू पावर कोई भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर, 1/x हो, 1/x स्क्वायर्ड हो, 1/x क्यूब्ड हो, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता है जब x बढ़ता चला जाए या x कम होता चला जाए। इसी तरह से जो आपके पास ऑसिलेटिंग फंक्शंस हैं, साइन ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स, ये इनका इन्फिनिटी पे क्या बिहेवियर है, क्योंकि साइन ऑफ एक्स और कॉज ऑफ एक्स ये -1 और 1 के दरमियान ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो। पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जाएं तो भी इनका ये बिहेवियर है, नेगेटिव की तरफ जाएं तो भी इनका एक यही बिहेवियर है। ये किसी एक स्पेसिफिक नंबर की तरफ अप्रोच नहीं करता। पॉलिनोमियल्स डोमिनेट रैशनल फंक्शंस। आप देखेंगे कि रैशनल फंक्शंस जो हैं वो तो फिर मोस्टली किसी ना किसी नंबर की तरफ चले जाते हैं जब x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो। जो पॉलिनोमियल्स हैं दे गो टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, वी विल सी डैट। तो जो यूज़फुल फैक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो हमने वो ये देखा कि 1/xn, एन कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, उसकी जो लिमिट है जो उसके x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए, ये फंक्शन ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता है। इसको हम एक फिगर से भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1/x स्क्वायर्ड प्लॉट किया है, तो आप ये देखें कि राइट साइड पे जहाँ पे x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो भी ये फंक्शन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है x की वैल्यू, तो भी ये फंक्शन ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। और साइन x अपॉन x, इसकी जो लिमिट है वो ज़ीरो आ जाती है। विल सी अ प्रॉब्लम लाइक दिस कि यहाँ पे इसको आप एज अ फैक्ट लेंगे कि जो साइन x अपॉन x है, इसमें जब x है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए तो ये जो टर्म है ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर जाती है। इसमें भी जो ओवर x है वो डोमिनेट कर जाता है। विल सी डैट। तो इसकी जो डायग्राम है वो भी देख लें। साइन एक्स अपॉन एक्स की जो फिगर है, इसमें आप देखें कि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये फंक्शन इवेंचुअली ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्विकली कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 - 1 बाई एक्स स्क्वायर्ड। जब आपको पता है कि जो रूल के मुताबिक हमें लिमिट दोनों पे अलग-अलग अप्लाई करनी है, तो लिमिट जो है वो आप उस 3 पे भी अप्लाई करेंगे 3 माइनस लिमिट आप 1 बाई एक्स स्क्वायर्ड पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब आप ये देख लें कि 3 पे तो लिमिट नहीं अप्लाई होती, तो ये तो ऐसे ही यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस और 1 बाई एक्स स्क्वायर्ड। अब ये हमने पढ़ भी लिया कि ये इसकी लिमिट हमेशा ज़ीरो की तरफ अप्रोच करती है। जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0, तो इवेंचुअली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 3। तो आप ये देख लें कि इस फंक्शन में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपके पास ये वाली जो टर्म है ये डोमिनेट करेगी। तो आपके क्योंकि इस तरह की जितनी भी टर्म्स हैं वो 0 की तरफ चली जाएंगी व्हेन एक्स इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, व्हेन एक्स इज़ गेटिंग वेरी वेरी बिगर। तो इस तरह का अब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें जो रैशनल फंक्शंस वाली टर्म होंगी जिनमें बॉटम पे एक्स है या एक्स स्क्वायर्ड है या एक्स क्यूब्ड है, वो इवेंचुअली 0 की तरफ जाएंगी और जो आपके पास जो डोमिनेट करेगा नंबर, वो जो आपके पास ये वाले जो नंबर्स होंगे या ये वाली जो टर्म होगी वो डोमिनेट करेगी। एक एग्जांपल वो जो साइन एक्स अपॉन एक्स हमने देखा था कि वो 0 की तरफ अप्रोच करता है, हमने एक एग्जांपल लिया है कॉज एक्स अपॉन एक्स, और इसको हम क्विकली देखते हैं एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको हमने एक स्क्वीज़ थ्योरम से इसको कर लेते हैं। तो आपको पता है कि कॉज एक्स जो है वो बाउंड है बिटवीन -1 एंड +1, -1 एंड +1 ये उसकी बाउंड है, क्योंकि कॉज एक्स की जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान में ही रहता है ये फंक्शन। अब यहाँ पे जो है मैं इसको x से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इवेंचुअली ये वाला फंक्शन बनाना है पहले, तो मैं इसको x से डिवाइड कर लेता हूँ -1 बाई एक्स cos of x अपॉन x 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे मैंने इसको तीनों जगहों पे x से डिवाइड कर लिया, ठीक है, और अब मुझे लिमिट की तरफ जाना है। अब मैंने ये लिमिट तीनों पे अप्लाई करनी है कि लिमिट जो है वो इसके साथ भी आ जाएगी, लिमिट -1 बाई एक्स लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos x अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू लिमिट 1 बाई x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर है ये मुझे बड़ी क्लियर है कि ये दोनों जो हैं वो 0 की तरफ अप्रोच करते हैं। 1 बाई एक्स कोई भी इस तरह का फंक्शन हो तो वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो हम कहाँ पे यहाँ पे आ गए कि यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल्स टू, ये जो क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos x अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये ट्रैप हो गया 0 के दरमियान में। और ये स्क्वीज़ थ्योरम है कि हमने पढ़ा है कि अगर जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं दोनों तरफ की, वो अगर किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच कर रही हैं तो वो जो फंक्शन है वो भी इवेंचुअली उसी नंबर की तरफ अप्रोच करेगा। तो यूजिंग स्क्वीज़ थ्योरम वी विल से दैट ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी cos x upon x equals to 0. So that is how we have proved it.